नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं डी के शेरिया वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। आज 13 अप्रैल 2023 को लघु सचिवालय सेक्टर 12 फैजाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैजाबाद के द्वारा संविधान रचयिता बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया था। कार्यक्रम के पश्चात सभी के लिए स्नैक्स की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर हमें सामाजिक कार्यकर्ता व एडवोकेट श्री ध्रुव कुमार जी से बात करने का भी मौका मिला था। सर, जैसे कि आज 132वीं बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अम्बेडकरवादी होने से क्या मतलब है? क्योंकि बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था और कुछ तथाकथित जो सामाजिक संगठन है और कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा कहती हैं कि अगर आपको अम्बेडकरवादी होना है तो बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो आखिर अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, अम्बेडकरवाद, बाबा साहब की जो विचारधारा थी ना, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी। बाबा साहब ने समस्त जादरी, समस्त बिरादरी, 36 बिरादरी, भारत में जितनी अनुसूचित जाति, जितनी SC ST, पहली बात तो मैं आपको सारे सारों का एक बात सार बता दे रहा हूँ। बाबा साहब को जो आपने शब्द बताया, बाबा साहब ने भारत को अखंड बनाने के लिए और भारत को एक करने के लिए उन्होंने ये कहा था कि मैं आज इस संविधान सभा में 6700 जातियां ख़त्म करता हूं और समाज को कैटेगरी देता हूं। अगर लोग कैटेगरी में रहेंगे तो इस देश का भला होगा। जो लोग जातिवाद में रहेंगे इस देश का विनाश करेंगे और वो अपना भी सत्यानाश करेंगे। तो हमें जाति छोड़कर उठकर देश हित में काम करना है, जाति छोड़कर हमें समाज हित में काम करना है, जाति छोड़कर मानव हित में काम करना है, मानव एक समान हित में काम करना है। कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो कि ये कहते हैं कि 85% या 15% इस और बाबा साहब के नाम पर बने हुए हैं, वो 85% की बात करते हैं। बाबा साहब ने तो जो संविधान दिया है सारे देश के लिए दिया है। जैसा आपने अभी बताया कि 36 बिरादरियां हैं, सारी जातियां हैं, धर्म पंथ सब के लिए दिया है। लेकिन फिर ये जो सामाजिक संगठन है कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधाराओं को धूमिल कर रहे हैं और संकुचित कर रहे हैं, संकीर्ण कर रहे हैं। क्योंकि 85% 15% बाबा साहब की तरह विचारधारा नहीं थी, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, बाबा साहब की विचारधारा क्या थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाबा साहब ने जो दर्द और जो कष्ट सहा था इस देश के अंदर, जो बचपन से उनको प्रताड़ित किया गया था कुछ चंद समाज के लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको जब प्रताड़ित किया गया था तो उनके दिमाग में एक बात आई थी कि जो अपमान मेरा हुआ है, मैं इस देश के किसी भी नागरिक का अपमान नहीं होने दूंगा। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो किसी भी कहीं भी चला जाए, किसी कॉलेज में, स्कूल में, सार्वजनिक प्लेस में, तो क्या उसका अपमान होता है? ये सम्मान किसने दिया है? ये सम्मान किसने दिया है? अब जो देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब को कई 35 सालों से 40 सालों से उनका शोषण करती चली आ रही है। उनको उनके बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो दुनिया को बताने के लिए उनको पढ़ा नहीं है बाबा साहब को। अगर ये 85% और 15% की बात हो रही है तो ये विभाजन की और भारत की अखंडता और एकता के लिए घातक भी है। देखिए, कोई भी विभाजन व्यक्ति का हो, समाज का हो, देश का हो, राज्य का हो, जिले का हो, उसमें देश का बुरा होता है। बाबा साहब की विचारधारा क्या थी, बाबा साहब ने क्या लिखा है, पहले तो पढ़ने की जरूरत है। इस देश के अंदर एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, एक समाज का, किसी भी जाति का, कि मुझे कुछ नहीं दिया। नारी से लेकर, बच्चों से लेकर, मजदूर से लेकर, किसानों को लेकर, आप पढ़ो तो उनके लिए। आज जो 8 घंटा आप ड्यूटी कर रहे हो कंपनियों में, वो किसकी देन है? नहीं तो 12 घंटे लिया जाता है आपसे ड्यूटी। अगर आपको 12 घंटा कराया जाता है ना, तो ओवर टाइम दिया जाता है, आपको दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? इस देश के अंदर जितनी बड़ी बड़े कार्यक्रम हुए, जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चली, वो सब बाबा साहब की देन है। प्रथम कानून मंत्री, सिंबल ऑफ नॉलेज, 300 सालों का होशियार स्टूडेंट, आज तक ना पैदा हुआ है उनसे बड़ा कोई होशियार, ना कोई मुझे लगता है पैदा होगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। मान लीजिए सर, बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने का दावा करते हैं, और वो जब संघर्ष की बात करते हैं या किसी दास्ता को छुड़ाने की बात करते हैं तो 85% की बातें ही करते हैं। मैं दोबारा से आपको अपना प्रश्न बता देता हूँ, वो 85% की बातें करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ विशेष व्यक्ति, कुछ विशेष पार्टियां ऐसी हैं जो पहले 85 की बात करते थे, अब वो 85 छोड़ के 100 की बात करने लगे। और जिनका वो विरोध करते थे, कुछ ऐसे नारे थे, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ, पहले वो उनका विरोध करते थे, फिर वो उनका समर्थन करने लगे। तो मैं किसी की व्यक्तिगत, किसी की, देखिए आज का कार्यक्रम हमारे बाबा साहब की जयंती का है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। गलत गलत है, सही सही है। सच्चाई परेशान हो सकती है, कभी हारती नहीं है। बाबा साहब वो है।
ठीक है, बिल्कुल वकील साहब ने, हमारे ध्रुव जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो बाबा साहब है किसी विशेष जाति धर्म समुदाय के नहीं हैं, ना वो 85% के हैं ना 15% के हैं, वो 100% भारत के हैं। और भारत के नहीं, वो एक विश्व नेता हैं।